50वां वर्धापन दिन व उलेमा काउंसिल पार्टी की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी बैठक मुंबई के रंग शारदा हॉल में रखा गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर रशादी मदनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मजरूर सुल्तानपुरी के बेटे इंदलीप सुल्तानपुरी ने पार्टी में प्रवेश किया। इस सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें मुस्लिम विरोधी बयानों के संदर्भ में पार्टी का रुख, मुस्लिम आरक्षण और हिंदू मुस्लिम एकता जैसे संवेदनशील विषयों पर मंच से जमकर चर्चा हुई और सरकार पर भी बरसे और कहा कि मुस्लिम समुदाय को अब जागना होगा। तालियों में जोर नहीं है। गुजारिश करते हैं अली जनाब कुर्बान अली साहब से कि वो नौजवान जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो 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 हो रही है। आमिर रशादी आगे बढ़ो। पिंटू 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 मांगू ने पिंटू मांगू ने। अरे वाह, झूम करना हो तू। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, मौलाना आमिर रशादी साहब। जो अभी शेर हमने मजरूर सुल्तानपुरी साहब का पढ़ा था, मैं अकेला ही चला था, तो संसद से जो काम हमने शुरू किया था, आज हमारे साथ सारे करीम लोग, अच्छे लोग धीरे धीरे जब आपको पहचानते हैं समाज में कि नहीं ये आदमी सच्चा है, ईमानदार है, तब जुड़ते हैं। सर, आज उनके सुपुत्र ने भी आपकी पार्टी ज्वाइन की है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उन्हें मार्गदर्शन देंगे और मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में किस तरीके से काम वो कर सकेंगे? देखिए, हम लोगों का बहुत साफ तौर पे है कि ये अल्लाह की ज़मीन है। आप उसको ईश्वर के नाम से कहें, आप जिस नाम से भी पुकारें, ये एक अल्लाह की ज़मीन है और उसमें रहने वाले तमाम अल्लाह के बंदे हैं और हमें अल्लाह के बंदों के लिए काम करना है, बगैर तफरीक, ज़ात, बिरादरी, मज़हब, हमने सबके लिए काम करना है। यही हमने इन लोगों से हमारी बात है। अदलीम मजबूर जो सुल्तानपुरी जी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी बड़े ही जोरों खराश के साथ में आज यहाँ पर मंच पर उतरे, आप लोगों का साथ पाकर किस तरीके से उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आपके वालिद का जो अशार हैं, शेर जो होते हैं, वो आदमी में हिम्मत पैदा करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं और आप उनके साहबजादे हैं, तो ये मुकम्मल खुद एक जागती तस्वीर है और एक जीती जागती किताब है और उस किताब को ये ज़मीन पर उतारेंगे और लोगों के काम आएंगे। सर, हमेशा मंच से देखा गया हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात की जाती है, लेकिन आपने कई सारी ऐसी बात रखे जिससे हिंदू और मुस्लिम में एकता बढ़े। देखिए, हमारी बहुत सारी बात है कि मैंने अभी जैसे कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो हिंदू करती है, मुसलमानों का डर दिखाती है और डर दिखा करके इससे पहले 60 साल 65 साल हो गए, 10 साल से ये हैं, 11वां साल लगा है, अब तक यहाँ हिंदू खतरे में नहीं था। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कुकर्म कर दिया कि उनके आने की वजह से हिंदू खतरे में पड़ गया? तो मोदी जी को सोचना ही, हमें नहीं। हम तो मोहब्बत के पहले से वो भूखे थे और मोहब्बत देते थे और हम दोनों मोहब्बत से रहते थे। कुछ लोग पैदा हो गए लड़ाने वाले, ये कुछ चंद दिनों की बात है, सब आया राम है और गया राम है। अदलीम सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि हमेशा आपके जो पिता हैं उन्हें लेकर आप आगे चलते थे, उनके मार्गदर्शन जिस तरीके से लोगों को वो दिया करते थे या बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की इस देश के लिए, आप किस तरीके से उनकी बात को रखेंगे और आगे लेकर चलेंगे इन सभी चीज़ों को? देखिए, जिन्होंने जैसे शेख साहब ने कहा कि मैं खुद एक जीती जागती तस्वीर हूँ अब्बा की, मजरूर सुल्तानपुरी साहब की, तो मैं अगर ज़मीन पे उतरा हूँ तो उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नाम को लेके उतरूँगा, उनकी नाम की इज़्ज़त रखूँगा और उनका काम जो अधूरा जो उनके अशार में दिखता है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा और दिल से मेहनत करूँगा और अल्लाह की मदद लेके करूँगा। अकेले नहीं कर पाऊँगा जब तक अल्लाह की मदद करूँगा।
लेकिन ये ज़रूर है कि उनका नाम मेरे पीछे है, तो मुझे मालूम है हर कदम फूक फूक के रखूँगा कि उनका नाम मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। उनका बहुत बड़ा नाम है, तो मैं ऐसा कुछ काम ना कर लूँ कि उनके नाम पे धब्बा लगे। तो मैं दिल जान से, और जो मुझे मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि मैं एकदम नया हूँ इसमें, तो बैठे हुए हमारे साथ शेख साहब, उनके बेटे हैं हमारे साथ, बहुत ही मोहब्बती, बहुत ही जज्बा है उनमें। मुझे यकीन है कि मुझे सीधी तरह से रास्ता मिलेगा और मैं सीधी चलूँगा इंशाअल्लाह। सर उनकी कलम में भी बहुत ताकत थी, तो आपको भी आगे बढ़ाएगी और वो सारी चीज़ें आप लेकर चलेंगे। उनकी कलम ही मुझे आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जला के मिशले जहाँ हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। तो घर को आग लगाना नहीं कि अपना घर बुझाओ जला दो, कहने का मतलब है कि जो उसके लिए तैयार है, आखिरी चीज़ के लिए भी तैयार है, तो चलो मेरे साथ, तो सामने इंसाफ। मैं समझता हूँ अभी तक आप अकेले थे, अब एक पूरा परिवार आपके साथ है, तो परिवार मिल करके उस लड़ाई को जो उनका जरूर होना, सब लोग मिल के पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर आपके सवाल का जवाब है। थैंक यू सर। महाराष्ट्र में एक मिनट। जो ये नफरत की दुकानें चल रही हैं, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ईमानदारी से इन तमाम दुकानों को बंद करने की कोशिश करेगी, और अगर इन लोगों ने हम लोगों को साझेदारी MVM में नहीं दी, जो इनकी तीनों की तिकड़ी है, शरद पवार साहब की या उद्धव ठाकरे साहब की और आपके कांग्रेस की, अगर हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलती तो हम लोग यहाँ पर तीसरा मोर्चा बना करके उन तमाम मच्छी समाज के लोगों को, सारे लोगों को इकट्ठा करके इनके खिलाफ लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। सर मुसलमानों को हमेशा से एक वोटिंग का जो है माध्यम माना जाता है, जिस तरीके से आपने कहा, तो क्या आज उन्हें जागने की या अपने लिए लड़ने की ज़रूरत है? ज़रूरत तैयार हो गए हैं, अब उनके अंदर भी ये ललक पैदा हो रही है कि गुलामी नहीं दरबार में, ये हमारा नारा जो है, अब रहेंगे सरकार में, तो उनके अंदर भी ललक पैदा कर दी गई है, उनके अंदर भी चाहत पैदा हो गई है, और ये चाहत थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये चाहत 2-4 साल में पूरे तौर पे आ जाएगी, और पूरे मुल्क में एक इनकलाब आएगा, बदलाव आएगा, और लोगों को हिस्सेदारी देनी होगी। जिसको भी यह हुकूमत करना होगा, जिसको भी हुकूमत करना होगा, वो हमें हिस्सेदारी देगा, जिसको भी। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये देश में या खास करके मुंबई में आप रहते हैं, बांद्रा इलाके में, तो वहाँ के लोगों के लिए किस तरीके से आप लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे? इन्होंने जो बयान दिया है, वही चीज़ जो है असल चीज़ है कि हम मोहब्बत को लेके चलेंगे, हम मोहब्बत की दुकान नहीं खोलेंगे, हम मोहब्बत को लेके चलेंगे। सामने वाला जिसके साथ जुल्म हो रहा हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, जो भी हो, हम उसकी मदद के लिए उतर चलेंगे। तो जब वो नीयत साफ लेके उतरेंगे तो काम हमारा सही होना है। सामने वाले को हम पे भरोसा करना है, जो नहायत ही मुश्किल काम है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह वो डालेगा दिलों में, क्योंकि हमारा हर कदम, जो हमारी पार्टी का, हम सब लोग का हर कदम जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए और अच्छाई के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए है।